हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में थोड़ा बहुत आप लोग को बता दें ऐसे जनरल कि पोलिनोमियल्स में आपको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है। उस इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप नहीं समझ पाए हो तो हमारे इस वीडियो में कमेंट्स करके आप बताओ, हम उसका भी वीडियो आपके अपने YouTube चैनल पे हम डालेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि जो हमने पहले वीडियो डाला चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर का रेशनलाइज, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हमारे तरफ से यही कोशिश है कि पोलिनोमियल्स को भी आपको समझाया जाए। इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए आप हमें कमेंट्स करें, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल्स चैप्टर का ही एक क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आपको क्या यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या निकालने के लिए, फाइंड द रिमाइंडर। यानी कि आपको पता होगा कि रिमाइंडर थ्योरम अलग होता है, डिवीजन थ्योरम अलग, डिवीजन अलग होता है। जैसे आप डिवीजन से भी रिमाइंडर निकालते हो, और एक रिमाइंडर थ्योरम है जो कि आप लोगों को 9th क्लास में करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आपसे बोला गया कि ये जो पोलिनोमियल्स दिया गया है, आप लोग को पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। और पोलिनोमियल्स को हम लोग px बोलते हैं। और जिस नंबर से डिवाइड होता है ये भी पोलिनोमियल्स है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, gx बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं px और gx क्या है। तो आप डिवाइड पढ़े होंगे, डिवाइड में क्या पढ़े होंगे कि जैसे कोई नंबर को अगर 4 से 15 को हम डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, यानी कि 3 बच गया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो यही चीज यहां भी है। ये gx जो बोला गया, वो gx किसको बोला गया, डिवाइजर को। डिवाइजर को gx बोला गया, ठीक है। और px किसको बोला गया, डिविडेंड। डिविडेंड को हम px बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि जस्ट लाइक अ डिवाइड हम लोग इसको बनाएंगे, लेकिन तरीका अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि जो आपका gx दिया गया है उसको लिखेंगे। तो पहला का सॉल्व, आपका gx दिया गया है, gx बराबर x माइनस 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर 0। तो देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा, 1। माइनस से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा बात, आपका पोलिनोमियल जो दिया गया है px कितना है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो p x के जगह कितना 1 हम पुट करेंगे। तो x जहां जहां है वहां पे हम लोग 1 पुट करेंगे, यानी कि 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस में 3। इसी को आप लोगों को सॉल्व कर देना है। 1 को कितना भी बार आप मल्टीप्लाई करो 1 ही रह जाएगा। माइनस 6 इंटू 1 तो 6, 9 इंटू 1 तो प्लस में 9 और प्लस में 3। अब जो प्लस में उसको हम ऐड कर देंगे, तो 9 3 12 और 1 13, 13 माइनस 6 यानी कि बराबर कितना, 7। आपका आंसर निकल के आया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, तो इसमें भी आपका gx दिया गया है। तो gx बराबर आपका कितना दिया गया, 2x माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1 और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ये सब आप लोगों को पता होगा कि मल्टीप्लाई का चीज उधर जाता है तो डिवाइड होता है, डिवाइड का उधर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस का उधर जाता है तो माइनस, माइनस का उधर आता है तो प्लस होता है, ठीक है। तो अब x का जो वैल्यू निकल के आया यहाँ पे, वही वैल्यू को हम लोग
रखना है हम लोगों को। तो px बराबर क्या है पोलिनोमियल से आपका 4x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5। p x के जगह पे कितना रखना है 1/2, तो जहां जहां x है वहां 1/2 रखेंगे। तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 और माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 1/8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 11/2 और माइनस में 5, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जब बनाएंगे तो आप देखो इससे इसको काट भी सकते हो। तो 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है, अब आगे नहीं कटेगा। तो ये हो गया 1/2 माइनस 3 और प्लस 11/2 और माइनस 5, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा यहाँ पे बना देते हैं, थोड़ा सा और है, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना दिया गया है 1/2 माइनस 3 प्लस 11/2 माइनस 5। इसका क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 से 1 में किए 1 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 11 और माइनस में 10। ये सब आप लोगों को आता होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आता होगा। आगे प्लस में कौन है 11 और 1 12 माइनस 10 3 13 बाई में 2, ठीक है। तो अब कितना बचेगा यहाँ पे आप ही बताओ। 13 बड़ा है तो माइनस 1/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो आपका यहाँ रिमाइंडर निकल के कितना आएगा माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही बनाते जाना है, चाहे कोई भी रिमाइंडर थ्योरम में यूज करना हो। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया gx जो है आपका वो है x माइनस a, यानी कि x माइनस a बराबर 0, देयरफॉर x बराबर a। ये आपका क्या निकल के आया gx, यानी कि x का मान आया। आपका पोलिनोमियल्स यानी कि px कितना दिया गया x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस a। तो p x के जगह क्या रखना है a रखना है ना। तो अब यहाँ पे क्या a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस a, क्या हो जाएगा a का क्यूब a क्यूब। अब यहाँ पे 2a हो गया, एक 3a, यानी कि यहाँ भी a का क्यूब प्लस 2a और माइनस में a। अब यहाँ पे आप देखो a क्यूब प्लस में a क्यूब माइनस में कट गया। अब आप ही बताओ 2a में से a घटेगा कितना बचेगा a, आपका क्या निकल के आएगा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में और भी देखेंगे पोलिनोमियल्स का, ठीक है। चलिए अब आगे का और भी पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आगे पोलिनोमियल्स में क्वेश्चन क्या है, अभी हम लोगों ने देखा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है x का वैल्यू निकालिए, उसी वैल्यू को उस पोलिनोमियल्स में x के जगह पुट करिए और उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। तो जो भी बचेगा वो आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब हमें आगे जो एक और थ्योरम है, कौन सा थ्योरम फैक्टर थ्योरम। यहाँ तो बात होती है फैक्टर की, तो सबसे पहले आप लोगों को फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो गिवन नंबर को काट सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का फैक्टर कौन है, तो 4 का फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है, ये 3 नंबर से कटेगा। उसी तरीके से अगर कोई 12 का फैक्टर पूछे तो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो ये जितना भी नंबर निकल के आया है अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, वो डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ये नंबर से डिविजिबल है। तो वही चीज आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप बताइए यूजिंग फैक्टर थ्योरम से शो करिए कि ये जो x - 2 है इज अ फैक्टर ऑफ
ये पोलिनोमियल्स का, यानी कि x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का ये फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर कब होगा, अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करें और अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आए तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं। चलिए हम लोग एक एक करके दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं, और भी क्वेश्चन अगर आपके मन में जो हम नहीं बता पाए हैं, अगर कुछ रहे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वही काम करेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम में किए हैं। यहाँ gx आपका दिया हुआ है, gx बराबर क्या है, x प्लस 2 है ना, इसका मतलब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, ठीक है। अब x जहां है वहां पे हम माइनस 2 को रखेंगे, यानी कि px क्या है, बराबर x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। इसका मतलब p x के जगह कितना रखना है, माइनस 2 बराबर, तो माइनस 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 2 और माइनस 12। इसको सॉल्व कर देना है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 को 4 बार करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि यहाँ क्या होगा 60, माइनस 2 को 2 बार यानी कि 4 और माइनस 12, आप ही बताओ 16 और ये दोनों माइनस में यानी कि माइनस 16, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या लास्ट में लिखेंगे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम सॉल्व करके बताते हैं आप लोग को। gx काम वही करना है, gx बराबर x माइनस अंडर रूट 2, इसका मतलब x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर देयरफॉर अंडर रूट 2। तो जहां जहां x है वहां हम अंडर रूट 2 रखेंगे। तो p x बराबर कितना है, 7x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2x माइनस 6, यानी कि 7 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और माइनस 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आपको हम रियल नंबर में जब रेशनलाइज सिखा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि अंडर रूट 2 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 4 और 4 2 जा, 2 अंडर रूट है तो 4 2 जा 8 और माइनस 6, यानी कितना हो गया 14, दोनों माइनस में तो माइनस 14 बराबर क्या आ गया 0। तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में भी जब हम x का वैल्यू जो रखे हैं उसको रखने के बाद 0 हो जा रहा है, यहाँ भी x का वैल्यू जब पोलिनोमियल्स में रखते हैं तो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी 0 हो जाए तो इसका मतलब वो नंबर जो है इस पोलिनोमियल्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x माइनस अंडर रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2x और माइनस 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी आपको फैक्टर थ्योरम से शो करना रहेगा और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो पोलिनोमियल्स है क्या इस पोलिनोमियल्स का फैक्टर है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चंस को बनाओगे। चलिए अब आगे कुछ और प्रॉब्लम भी देख लेते हैं जो आपके पोलिनोमियल्स में आते हैं, इसी तरह से बनते हैं जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। आपसे अब ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, फॉर विच x माइनस 4, जो भी मेन चीज है उसको आप मार्क करना सीखोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो हमें a का वैल्यू निकालना है जहां पे x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ ये। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, तो अभी हमने चेक करके देखा था अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर होता है। यहाँ तो क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है कि ये जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो चलो काम वही करेंगे। यहाँ पे आपको पता है gx कितना दिया गया है, x माइनस 4, ठीक है। px कितना दिया गया है, तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a,
ये आपका एक gx दिया गया, एक px दिया गया, ठीक है। तो gx को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे gx बराबर आप लिख सकते हो gx बराबर x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो देयरफॉर x बराबर 4। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालने के बाद ये p जहां भी है उसको हम पुट कर देंगे। तो p बार बार लिखने से बेटर इसी में पुट कर देते हैं। p x का वैल्यू कितना है 4 बराबर, तो 2 इंटू 4 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस 18 इंटू 4 प्लस a। और यहाँ पे एक चीज आप लोग सीखो कि इक्वल में जीरो डालेंगे। क्यों जीरो डालेंगे? क्योंकि ये 4 जो है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल्स का। इसका मतलब 4 जैसे ही डालेंगे इधर जीरो हो जाएगा, तो बराबर में भी हम जीरो डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 इंटू 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 64, ठीक है, क्यूब करेंगे 4 4 जा 16, 64 में माइनस 4 4 जा 16 और 3 48, माइनस 18 4 जा बच्चों को 32 72 प्लस a बराबर 0। यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 128 माइनस 48 माइनस 72 प्लस a बराबर 0। अब प्लस में कौन है? तो सिर्फ 128 है, तो 128 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10 7 4 11 और 1 12 प्लस a बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 8 2 10 7 4 11 12, ठीक, यानी कि 128 माइनस इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 128 माइनस 128 प्लस a बराबर 0। तो देयरफॉर a बराबर क्या लिख सकते हैं? प्लस में 8 है, माइनस में 8। तो इस तरीके से हम a का भी वैल्यू निकाल लिए। कहने का मतलब जो भी रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम करते हैं, उसी के आधार पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाओगे। तो आगे एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल्स है उसमें एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बना है। अभी हमने सीखा कि अगर कोई एक वैल्यू निकालना हो, जैसे a का निकालना था तो उसको हम लोगों ने निकाला। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे दो वैल्यूज आपको निकालने हैं। वैल्यू a का भी चाहिए और b का भी हमें निकालना है। सो दैट द पोलिनोमियल्स, आपका पोलिनोमियल्स यहाँ पे दिया गया है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखो ये जो पोलिनोमियल्स है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों नंबर से ये पोलिनोमियल्स डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब अब a b का वैल्यू कैसे निकाला जाए? तो काम आपको वही करना है, ठीक है, जो हम लोगों ने इससे पहले जो भी क्वेश्चन किया। सिर्फ इसको आप थोड़ा सा दो भाग में बांट दो, ठीक है। दो भाग में बांट के क्या करना है? एक gx आपका यहाँ है, यानी कि एक gx जो है वो आपका है x माइनस 1। एक gx जो है वो आपका है gx, एक जो है वो आपका x माइनस 2। तो दोनों का हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1, ठीक है। आगे जो है इधर भी हम वही काम करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर 2, ठीक है। दो वैल्यू हम लोगों ने निकाला। पॉलिनोमियल्स दोनों के लिए सेम है, पॉलिनोमियल्स दोनों के लिए सेम है। इसके लिए भी px जो है वो आपका x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है, तो बराबर 0 हम डाल सकते हैं। अभी हम इससे पहले क्वेश्चन जो बताए थे, यहाँ भी वही px है। px कौन है? x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि a भी इसका फैक्टर है, a भी इसका फैक्टर है। तो हम
दोनों जगह अलग अलग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन को पुट किया जाए। x की जगह 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b बराबर 0। ठीक है, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 10 का 10 प्लस में a प्लस में b बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घटा -9 प्लस a प्लस b बराबर 0, यानी कि a प्लस b बराबर, इधर -9 है तो इधर हो जाएगा +9। इसको आप इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, इसको क्या मान लिए हम, इक्वेशन 1। इसी तरीके से इधर सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 और प्लस में b बराबर 0। ठीक है, आगे 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 दूनी 4, चल देंगे 40 और प्लस 2a प्लस b बराबर 0। इसमें से भी माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 32 प्लस 2a प्लस b बराबर 0, यानी कि 2a प्लस b, और इधर 32 है उधर जाएगा तो प्लस में 32 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन मान लो 2। ठीक है, देखो एक फैक्टर से अलग इक्वेशन आया, दूसरे फैक्टर से अलग इक्वेशन आया। यहां तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम नीचे बना देते हैं। ठीक है, अब आपको करना है क्या, यहां लिखेंगे इसको, 1 मिनट। अब इसके नीचे इस इक्वेशन को हम करेंगे क्या कि थोड़ा हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब इसका डिसीजन हम लोग कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे देखो a प्लस में है, यहाँ a 2a है, दोनों इक्वल है नहीं, यहाँ b प्लस में, यहाँ b प्लस में। जब भी साइन बराबर हो, दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो हम इक्वेशन को घटाते हैं। तो यहाँ जोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ घटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि दूसरे में से पहले इक्वेशन को घटाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन है 2a प्लस b बराबर 32। ठीक है, अब इसमें से हमको घटाना है, तो घटाना इसको है a प्लस b बराबर 9। घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। यहाँ से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में भी एक माइनस में। अब यहाँ पे देखो 2a में से 1 गया तो a बराबर क्या बच गया, 32 में से 9 घटा, तो 32 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, घटा के चेक करते हैं, 2 इधर 7 उधर 23, 23 7, हाँ, तो यहाँ पे कितना बचा 23, यानी कि देयरफॉर a बराबर हो गया 23। ठीक है, अब b का वैल्यू कैसे निकालें, तो b का वैल्यू के लिए क्या स्टेटमेंट देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b, सॉरी पुट द वैल्यू, क्योंकि a का वैल्यू निकाले तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन से इक्वेशन में रखेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे जो हल्का लगे उसमें रख देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b बराबर 9। ठीक है, a प्लस b बराबर 9। इसका मतलब क्या हुआ कि a के जगह 23 प्लस b का b बराबर 9। इतना बराबर कितना हो जाएगा 23, यानी कि b बराबर हो जाएगा 9 और -23, यानी कि देयरफॉर b बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3 इधर 6 इधर -14, यानी कि देखो 2 आपका आंसर निकल के आ गया। यानी कि लिख सकते हैं a बराबर 23 और b बराबर आपका -14। ये जो आया वो आपका आंसर निकल के आया। यानी कि बहुत ही सिंपल वर्ड में बोला जाए तो आपका पॉलिनोमियल्स इसी सारे चीजों से चलता है और बनता है, इसी तरीके से बनता है, और फैक्टराइजेशन भी है इस पॉलिनोमियल्स में। तो वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम सोचे कि आपको पहले जो भी रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, उसको एक साथ बता दिया जाए,
और अगर आपको फैक्टराइजेशन का भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको 9th और 10th का किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। और अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो थोड़ा मजा आता है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टाटा।